छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं आई थी, वो एक अपराधी को बचाने के लिए आई, क्योंकि लगता है। आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना के चर्चित शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले में अब पीड़ित नीट छात्रा के परिजनों ने न्याय की लड़ाई को और तेज करने का ऐलान किया है। परिजनों का कहना है कि वे अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके लिए 21 सवालों की एक सूची तैयार की गई है, जिसे लेकर वे मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के आवास पर जाएंगे। परिवार का आरोप है कि मामले में कई गंभीर सवाल अब भी अनुत्तरित हैं और इन्हें सार्वजनिक रूप से उठाया जाना चाहिए। परिजनों ने कहा कि वे नेताओं से मांग करेंगे कि इस मुद्दे को बिहार विधानसभा में भी प्रमुखता से उठाया जाए, ताकि सच सामने आए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। अब देखना होगा कि इस मामले पर राजनीतिक दल क्या रुख अपनाते हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। कोई इस केस पर बोलने के लिए आगे नहीं आ रहा। तो इस 21 सवाल के साथ हमारी टीम कल से पटना में जितने भी नेताएं रहते हैं उनके आवास पर हमारी टीम इस सवाल के साथ न्याय की उम्मीद के साथ उनके दरवाजे पे हम लोग जाएंगे और जो सवाल पूरा बिहार और देश जानना चाहती है जवाब, उस जवाब को हम उन लोगों से लेने का काम करेंगे। हम लोग अगर इन लोगों के तरफ से अगर कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो हम लोग आगे बिहार के लाखों परिवार के बीच में भी इस सवाल को लेकर के जाएंगे और आगे मजबूती से बिहार के हर एक जिले में आंदोलन संगठनात्मक रूप से हम लोग करेंगे। हम चाहेंगे हमारे साथ नीट बच्ची की मां है और 2 शब्द आगे की रणनीति और लड़ाई पर 2 शब्द अपना रखेंगे। हमारे दरवाजा पर बेटा बड़ा बड़ा नेता जी तो बेटी के इंसाफ दिया, आज तक कोई इंसाफ नहीं। आज मीडिया में बोल रही है बिहार से बड़ा बड़ा नेता के द्वार पर जाए। इनका स्पष्ट यही कहना है कि हमारे दरवाजे पर सभी नेतागण न्याय की उम्मीद दिलाने हमारे घर पे गए थे, लेकिन आज सभी लोग चुप हैं। कल से ये अपना अचरा पसार करके, अचरा फैला करके कल से सभी बाबू यहाँ बेटी के इंसाफ दिलावा कल द्वार पर कह के कि हम तो बेटी के इंसाफ दिलाएंगे। आप आज कहाँ सोए हुए हैं? चौधरी की सरकार है। क्या उम्मीद है? क्या आपका इशारा आपके समाज के नेताओं से है ना बिहार के तमाम उन नेताओं से? बिहार के उन तमाम नेताओं के पास हम जाएंगे जो सत्ता दल में रहे या विपक्ष में रहे। यह लड़ाई किसी को एक समाज और जाति की बेटी के साथ नहीं हुई। यह लड़ाई हम लोग आने वाले भविष्य जो लाखों बच्चे बच्चियां सपना लेकर के पटना में डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए आंखों में सपना लेकर के आती है, उनके भविष्य के लिए यह लड़ाई लड़ा जा रहा है। तो यह जिम्मेवारी सभी नेताओं के है और समाज के सभी वर्ग के लोगों की है। तो कल से हम लोग सभी समाज के नेताओं के दरवाजे पर यह लड़ाई और यह सवाल लेकर के जाएंगे। CBI निष्पक्ष एजेंसी के रूप में काम नहीं कर रही है। न्यायालय ने उसको कहा कि 90 दिन के अंदर में चार्जशीट करिए, आदेश किया, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा भी शर्मिंदगी नहीं थी। उसके बाद न्यायालय ने कहा कि पीड़ित परिवार का आप बयान दर्ज करिए 2 दिन के अंदर में, लेकिन उन्होंने बयान अभी तक दर्ज नहीं किया। और जब इन्होंने कोर्ट के संज्ञान में अपना बयान दर्ज किया, उसके बावजूद उस बयान को CBI हाई कोर्ट में चैलेंज करने चली गई। उनको जिस पे आरोप है उसका सैंपल लेना चाहिए, DNA सैंपल, लेकिन अभी भी 2-3 दिन पहले वो इन्हीं के परिवार का DNA सैंपल लेने के लिए न्यायालय में अर्जी लगाई है, जो कि न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया। फिर भी कल CBI ने इनके परिवार को फोन किया है सैंपल देने के लिए। तो लगातार जहां उसको सवाल करना चाहिए, जिसका सैंपल लेना चाहिए, वहां CBI नहीं जा रही है
बल्कि जो पीड़ित परिवार है उसी को लगातार तंग कर रहे हैं। डीजीपी साहब चाहे कोई भी जांच एजेंसी यहाँ है, वर्तमान परिवेश में आपको एक पहले बता दूं, सीबीआई की घटना क्रम की बात बता रहा हूँ मैं। अभी 14 साल पहले की घटना, परमेश्वर मुखिया जी की हत्या की हुई थी, रणवीर सिन्हा के सुप्रीमो की हत्या हुई थी, जिसके 14 साल बीत चुकी है, लेकिन आज तक उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। अब समझ सकते हैं सीबीआई की क्या व्यवस्था है। तो ऐसे बहुत सारे बिहार में ऐसी घटनाएं हैं जो सीबीआई की तरफ निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया गया है। हम भी सीबीआई इस केस में भी वो चाह रही है कि किसी तरह सरकार के द्वारा प्रायोगिक या सरकार के द्वारा समझौता करके दबाव में ये नीट छात्रा की जो घटना घटी हुई है, जो कुकरीति कर करके इनकी हत्या की गई है, उस मामले को भी वो ठंडे बस्ते में डालना चाह रही है। लेकिन हम लोगों ने भी संकल्प लिया है इस मामले को, इस कुकृत्य के करने वाले मामले को हम लोग ठंडे बस्ते में, मुखिया जी की तरह जो हत्या हुई थी उस हत्या की तरह इसको ठंडे बस्ते में हम लोग नहीं जाने देंगे। इसके लिए हम लोग प्रत्येक, जैसे रोशन जी ने बताया कि प्रत्येक नेताओं के, चाहे वो पक्ष के रहे या विपक्ष के रहे या समर्थन वाले जीते रहे या हारे रहे, सबके दरवाजे पर जाएंगे। अभी आपको बता रहे, इसके लिए हम लोग ने 2 विधानसभा अध्यक्ष के पास में भी हम लोग ने किया था। मैंने व्यक्तिगत तौर पर कार्यक्रम हमारी बात हुई थी विधानसभा अध्यक्ष से, उनको मैंने इस बात को रखा, उन लोगों ने सीबीआई पर ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन जो कुछ घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम के बारे में जानना चाहते हैं आप लोगों से, या आम पब्लिक जितने भी है, हमारे बिहार की जनता, आम आवाम जितने भी है, वो सारे लोग जानना चाहते हैं इस घटना का दोषी कौन है। इसके लिए हम लोग सड़क पर भी आंदोलन कर रहे हैं और लोगों को मजबूर, अपने समाज के या जो भी हमारे नेता है उस सभी को सदन में बोलने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे और न्यायालय में भी संजीदगी से लड़ेंगे। चाहे सरकार जितने भी आंदोलन कर ले या जितनी भी साजिश कर ले, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं, अंतर लड़ाई आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो नीट की छात्रा के मामले में जो सीबीआई का जांच हुआ, वो जांच बिल्कुल दर्शा दिया कि सीबीआई नीट की छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं आई थी, वो एक अपराधी को बचाने के लिए आई। क्योंकि लगातार सीबीआई के जांच के दौरान ये देखने को मिला कि जब से नीट के छात्रा के मामले में सीबीआई प्रवेश किए, मामला ठंडी पड़ते गई और एक अपराधी जो जेल के अंदर में था उसको बेल मिला। बेल मिलने के बाद आज शंभू हॉस्टल का एक ब्रांच खुलकर चल भी रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार के द्वारा हमारी नीट छात्रा बेटी के मामले को दाबने की प्रयास की जा रही है, इसमें सबसे अगर कोई मूल्य कारण है तो हमारी बीजेपी की सरकार है। क्योंकि पहली बार हमारी बीजेपी के सरकार में ऐसा देखने को मिला कि जहां बिहार में ये कहा जाता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा अपने आप ही फेल होते हुए नजर आया। क्योंकि नीट छात्रा की बेटी में अभी तक 6 मंथ होने को आए हैं, लेकिन अभी तक एक अपराधी नहीं पकड़ा गया। क्या हमारी प्रशासनिक व्यवस्था नचीली हो गई? क्या प्रशासनिक व्यवस्था चूड़ी पहन ली? क्या हमारे सरकार के कान में जू नहीं लग रही है? हम लोग मतलब रोड प्रदर्शन से लेकर हम लोग लगातार मतलब मीडिया में अपनी बातों को रख रहे हैं, बेटी की जस्टिस मांग रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से नीट के छात्रा के मामला में एक भी पहल और एक भी प्रयास देखने को नहीं मिल रही है। तो हम तो सारे इस मामले में अगर किसी को दोषी मान रहे हैं तो निश्चित है कि हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा को फेल करते हुए नजर आए।